सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो बच्चों, हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी एम फार्मेसी कोर्स से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे थे जो कि बैचलर ऑफ फार्मेसी में अपने बी फार्मा में हैं, तो जिनको एम फार्मा में अब एडमिशन लेना है, या जो बच्चे ऐसे ही अपनी जनरल नॉलेज के लिए जानना चाह रहे थे कि क्या होता है एम फार्मेसी, तो हम गारंटी देते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। एम फार्मेसी से रिलेटेड सब कुछ हम कवर करेंगे, देखेंगे क्या होती है एम फार्मेसी, क्यों पढ़नी चाहिए आपको एम फार्मेसी, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, ड्यूरेशन क्या होता है इस कोर्स का। फिर देखिए हम देखेंगे फी स्ट्रक्चर क्या है इस कोर्स का, कितने पैसे लगते हैं इस पूरे ही कोर्स को करने में। एम फार्मेसी स्पेशलाइजेशन किन किन फील्ड्स में आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं फार्मेसी में, क्या क्या जॉब आपको ऑफर की जाती है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल है जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, और सैलरी कितनी मिलती है आपको ये कोर्स करने के बाद। एंड देन लास्ट में हम देखेंगे, देखिए कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि हायर करती हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी कैंडिडेट्स को, एंड टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं अपने एम फार्मेसी के लिए। तो हर एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, वीडियो को एंड तक आप देखें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे मास्टर्स ऑफ फार्मेसी से रिलेटेड। देखिए बात करेंगे क्या होता है मास्टर ऑफ फार्मेसी। तो एम फार्मेसी देखिए 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम मतलब बी फार्मा के बाद आपको करना होता है एम फार्मा, और इस प्रोग्राम के दौरान आपको स्टडी करवाई जाती है डिफरेंट ड्रग्स एंड मेडिसिन की, जिनके लिए आप स्पेशलाइज्ड हो पाए फ्यूचर में जाके। फिर देखिए ये कोर्स जो है ये 2 एकेडमिक ईयर्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो 4 डिफरेंट सेमेस्टर में डिवाइड होता है ये पूरा ही कोर्स। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना एम फार्मेसी तो क्या होता है, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं पार्ट फर्स्ट जिसमें फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स थे। फिर पार्ट सेकंड जिसमें फिर हमारा सेकंड ईयर था, सेकंड ईयर में फिर से 2 सेमेस्टर्स थे। जब आप क्लियर कर लेते हैं ये दोनों ही अपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो रेडी हो जाते हैं आप एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, जिसके बारे में अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। कि बहुत सारे बच्चों के मन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों करना है आपको एम फार्मा, आप बी फार्मा तो कर ही चुके हैं, या अगर नहीं किया है तो अगर आप करने का सोच रहे हैं तो बट आपको मास्टर्स क्यों करना चाहिए। तो इसका जवाब जानना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही आप जाएं कि किस तरह से ये कोर्स आप कर सकते हैं। क्या कि अगर हम बात करें डाइवर्स करियर ऑप्शन, जब आप अपना एम फार्मा कंप्लीट करते हैं तो आपके पास करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप मेडिकल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री और जहाँ भी आप काम करना चाहते हैं आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि आप डिप्लोमा लेवल का भी काम कर सकते हैं, आप डिग्री वाला भी काम कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स आप मास्टर्स लेवल के भी सारे ही काम कर सकते हैं। तो करियर ऑप्शंस बहुत सारे ओपन हो जाते हैं आपके लिए। सेकंड अगर हम बात करें तो देखिए इस कोर्स के दौरान, एम फार्मा के दौरान आपकी जो स्किल्स हैं उसको बहुत ही अच्छे से डेवलप किया जाता है। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स आ जाती हैं, जिनके अनुसार अगर आप फ्यूचर में भी जाके फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी स्टडी करना चाहें या कहीं और जाके अप्लाई करना चाहें फॉरेन कंट्रीज में, तो आपकी स्किल डेवलप हो गई होती है इस पूरे प्रोग्राम के दौरान, और आप अपने फ्यूचर को और भी अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करेंगे देखिए वर्क फ्लेक्सिबिलिटी की। तो जैसे देखिए डॉक्टर्स, जैसे आपको पता होगा डॉक्टर्स की किसी भी तरह की वर्क फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, उन्हें इमरजेंसीज में काम करना पड़ता है। बट अगर आप मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद कोई ऐसी जॉब आपने ले ली है जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को अपने अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन चला सकते हैं, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी इसको कहते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए ये जो कोर्स है हमारा फार्मेसी का, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बहुत सारे बच्चे जो हैं डीमोटिवेट रहते हैं कि फार्मेसी के बाद कोई करियर नहीं है, बट अगर आप हायर स्टडीज़ करते हैं तो इतने ही ज़्यादा करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं, और इस जितने ज़्यादा करियर ऑप्शंस आपके लिए खुलते हैं उतने ही ज़्यादा आप डिमांड में रहते हैं। तो एम फार्मेसी कोर्स इसीलिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। और लास्ट में हम बात करेंगे हाई इनकम की। तो हाँ बच्चों, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतनी ही अच्छी आपको जॉब मिलेगी, और उतनी ही ज़्यादा आपको सैलरी पे करेंगे जो भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, आपके पास स्किल्स ज़्यादा है। तो इसीलिए हाई इनकम जॉब्स होती हैं जो भी एम फार्मेसी के बाद जिन भी लोगों को जॉब्स मिलती हैं।
ना देख लिया आपने क्यों करना चाहिए आपको एम फार्मा। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरह से आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट के पास कम से कम 50% मार्क्स से स्टूडेंट ने पास की होनी चाहिए अपना बी फार्मेसी प्रोग्राम, और ऐसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से जो कि PCI AICTE अप्रूव्ड है। तो ये भी देखना है किसी भी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट से आपका पास नहीं करना है अपना बी फार्मा, 50% आपका स्कोर होना चाहिए। सेकेंड अगर बात करें तो स्टूडेंट जो है उनको क्वालिफाई करना होता है। देखिए GPAT और भी अदर एग्जाम्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। और क्या होता है देखिए बहुत सारे स्टेट और नेशनल लेवल के भी एम फार्मा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो कि पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट कंडक्ट करते हैं। तो उनमें एक तरह का वैलिड स्कोर लाना होता है बच्चों को, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एम फार्मेसी कोर्स में एंटर करने के लिए। देखिए बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, तो इस एडमिशन की पूरी ही प्रोसेस को हम 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे देखिए मेरिट बेस्ड एडमिशन। तो मेरिट बेस्ड एडमिशन में क्या होता है, आपको सीट्स अलॉट की जाती हैं, आपको सीट्स दी जाती हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट में। उस किस बेस पे, आपने जो बी फार्मेसी एग्जामिनेशन में अपने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बेस पे आपको सीट्स दी जाती हैं। किस तरह से ये भी होता है ये अच्छे से हम देखेंगे अपने आने वाली स्लाइड्स में। सेकंड देखेंगे पार्ट इसका डायरेक्ट एडमिशन। तो बच्चों देखिए कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जो इतने मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं बच्चों को। अब देखिए ये इस तरह के कोर्स अगर आप करते हैं इन तरह के कॉलेजेस से तो आगे जाके उनकी क्या वैल्यू होगी उस पर थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन बहुत ही कम कॉलेज या इंस्टीट्यूट देते हैं, मोस्टली मेरिट बेस पे, या सबसे ज़्यादा जो एडमिशन होते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो भी आप जिस भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे, जितना आपने उसमें स्कोर किया है उसके बेस पे आपको एंट्री मिलती है अपने एम फार्मेसी कोर्स में। तो सबसे ऑथेंटिक अगर हम बोलें तो ये एंट्रेंस लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके बाद अब जब जाते हैं एम फार्मेसी कोर्स में उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। मेरिट बेस पे जो जाते हैं उनकी भी वैल्यू होती है। डायरेक्ट एडमिशन आपको देखना है कौन से इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं वो अप्रूव्ड है भी या नहीं, और उसके बाद ही जाके आपको अपना एडमिशन लेना है उनमें। देखिए सबसे पहले देखेंगे एडमिशन प्रोसेस मेरिट बेस पे, जिसमें आपको सीट अलॉट की जाती है आपके बी फार्मेसी एग्जामिनेशन के स्कोर के बेस पे। इसमें क्या होता है देखिए जो कैंडिडेट्स जिनको जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं अपने मेरिट बेस पे अगर बहुत ही अच्छे मार्क्स अगर वो लाए हैं तो उन्हें ये जो कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो है वो बुलाता है काउंसलिंग, अपने काउंसलिंग राउंड्स के लिए, जिनमें उनके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई किए जाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो कैंडिडेट से उनका पर्सनल इंटरव्यू ले और उसके बाद ही उनका सिलेक्शन करे। तो देखिए मेरिट बेस्ड एडमिशन में भी इस तरह के पर्सनल इंटरव्यूज या कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स भी वो कंडक्ट करवा सकते हैं। की बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस जो कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होती है। तो बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इस तरह की एम फार्मेसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन चलाती हैं। बहुत ही फेमस है देखिए GPAT जो कि कंडक्ट करवाया जाता है NTA के द्वारा। इस तरह से नाइपर JEE जो कि नाइपर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अलग अलग स्टेट की आप देख रहे हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी किस तरह का अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद का कंडक्ट कराती है। ये सारी बहुत ही फेमस एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आंध्रा यूनिवर्सिटी देखिए 10 सेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। फिर आप देख रहे हैं ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है अपने एग्जाम। ओडिशा में किस तरह से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं AUAIMEE कंडक्ट करवाया जाता है एनामलाई यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो बहुत ही फेमस एंट्रेंस एग्जाम की ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट करवाती हैं। किस लिए? एम फार्मेसी कोर्स में एडमिशन करने के लिए। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या होगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या होता है इस पूरे ही प्रोग्राम को करने के लिए, जो भी बच्चे होते हैं उनको कितना फीस पे करना पड़ता है। तो ये देखिए टोटली डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूट से, किस कॉलेज से आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो होते हैं काफ़ी कम उनकी फीस होती है। 50,000 से 5 लाख हमने इसलिए बोला है क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर सकती हैं इन तरह के कोर्सेज़ का। तो ये भी आपको देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना चार्ज कर रही है। तो उसी के लिए हमने इसको डिवाइड किया है। 50,000 to 5 लाख तक की आपकी एवरेज फीस हो सकती है।
ना देखिए बहुत से बच्चों के दिमाग में होगा क्या कि हम डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी प्रोग्राम, तो देखिए कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि जेन्युइन है और जो कि कराते हैं अपना इस तरह का प्रोग्राम, बट बहुत ही लिमिटेड है इसका स्कोप। अगर हम बात करें पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर, तो वहाँ होता है एम फार्मा का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली, यहाँ भी होता है एम फार्मा का डिस्टेंस लर्निंग, बट इतनी आसानी से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इसमें। पूरी ही प्रोसेस के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स को देखना होगा। बात करेंगे एम फार्मा स्पेशलाइजेशन, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि हम कौन सा, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें अगर हम एम फार्मेसी करना चाहते हैं, किसका ज़्यादा अच्छा करियर स्कोप होगा आगे जाके। तो इसके लिए देखिए हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है स्पेशलाइजेशन को, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में हमने रखा है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मा एनालिसिस को। अगर आप देखिए इसको लेते हैं अपने कोर्स के दौरान, इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हैं, इनमें से किसी को चूज करते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, तो आगे जाके करियर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये बहुत हाईली डिमांड में होते हैं ये सारे ही आपकी फील्ड्स। अगर आप बात करें कैटेगरी बी की, तो इसमें आ रखा है हमने देखिए क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, फार्मा टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इनकी भी डिमांड होती है, बट अगर आप कैटेगरी ए के से कंपेयर करें तो इनकी डिमांड कम होती है। कैटेगरी सी में हमने रखा है देखिए किसको, फार्माकोग्नोसी, नेचुरल प्रोडक्ट, फार्मेसी प्रैक्टिस, मेडिकल डिवाइस। ये सारे आपके देखिए सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप अपने मास्टर्स कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड लास्ट में देखेंगे रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी। कैटेगरी सी जो है देखिए इतनी ज़्यादा डिमांड हमारे देश की अगर हम बात करें तो इनकी नहीं होती, एक्सेप्ट फार्माकोग्नोसी। अगर आप फार्माकोग्नोसी में अपना फार्मा करते हैं तो टीचिंग फील्ड में आपके लिए स्कोप खुल जाता है, बट बाकी अगर हम देखें तो काफ़ी कम रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप चूज़ कर रहे हैं अपना करियर, अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो हम प्रेफर करेंगे कि कैटेगरी ए को आप देखें। बाकी आपका खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप कैटेगरी बी और कैटेगरी सी की तरफ भी जा सकते हैं। ना देखिए अगर बात करें सिलेबस की, तो जो स्पेशलाइजेशन आप चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होता है। फॉर एग्जांपल आपने फार्मास्यूटिक्स में अपना कोर्स चूज किया है कि आपको एम फार्मा करना है, तो जितना भी फार्मास्यूटिक्स का आपका सिलेबस होगा वो आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको पता चलेगा। तो वो पूरा आपको पढ़ना होगा अपने 4 सेमेस्टर यानी अपने दोनों ही ईयर्स में। ड्यूरेशन की हमने जैसे देखा था 2 साल का 4 सेमेस्टर का आपका कोर्स होता है। फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में आपकी थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जो रेस्ट सेमेस्टर होते हैं लास्ट 2 सेमेस्टर्स, उनमें थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही दी जाती है आपको। देखिए अब हम देखेंगे सैलरी एक्सपेक्टेशन आफ्टर एम फार्मा कोर्स आपने कर लिया है, आप किसी जॉब में चले गए तो कितनी आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये भी डिपेंड करेगा, इसको भी हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है देखिए प्रोफाइल ऑफ द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है उसकी क्या प्रोफाइल है। सेकेंड है आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, किस जगह पर आप जॉब करने जा रहे हैं। और थर्ड आता है देखिए आपकी किस तरह की आपकी जॉब है, गवर्नमेंट कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं। इन सभी को अगर हम ध्यान में रखें तो सैलरी जो होती है एम फार्मा के बच्चों को जो मिलती है जब वो जॉब में जाते हैं, तो 2.5 to 9 लाख पर एनम तक का इनका पैकेज हो सकता है। देखेंगे अलग अलग जॉब प्रोफाइल से आपको कितनी सैलरी मिल सकती है जब अपना एम फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करके आप किसी जॉब में जाते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बनते हैं, या आप फार्माकोग्नोसी फील्ड में जाते हैं। तो एज अ फार्मासिस्ट अगर आप काम करते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा आपका, मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, और इसकी एवरेज सैलरी आपको 2.5 लाख पर एनम तक मिल सकती है। फार्माकोलॉजिस्ट अगर आप बनते हैं बच्चों, तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपका होगा फॉर्मुलेट एंड रिसर्च करनी होगी आपको ड्रग्स की, और इनमें जो आपको एवरेज सैलरी मिलती है वो 4.8 लाख पर एनम तक मिल सकती है। फार्माकोग्नोसी के किसी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको इसमें क्या करना होगा, देखिए मेडिसिनल रिसर्च करनी होगी, आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, होम्योपैथिक, सिद्धा मेडिसिन पे आपको रिसर्च वर्क करना होगा, और इनमें जो आपको एवरेज सैलरी मिलती है वो 3 से 6 लाख पर एनम तक आपकी एवरेज सैलरी होती है।
और देखिए आप जा सकते हैं ड्रग एंड क्वालिटी कंट्रोल में, ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट बन सकते हैं एंड क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। तो जब आप जाते हैं ड्रग एंड क्वालिटी कंट्रोल में तो क्या काम करना होता है, आपको क्वालिटी कंट्रोल चेक्स करने होते हैं ताकि आप मेक श्योर करें कि जो भी मेडिसिनल ड्रग बन रही है वो प्रॉपर क्वालिटी के तहत बनाई जा रही है कि नहीं। और इस ब्रांच में जो आपको पैसे मिलते हैं वो होते हैं 6 लाख पर एनम तक आपका पैकेज हो सकता है। ये देखिए स्टार्टिंग सैलरी की हम बात करें और ये फिक्स नहीं होती, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकती हैं इससे। ये हम एक तरह के रेफरेंस दे रहे हैं आपको। ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट अगर आप बनते हैं तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा जो भी कैंसर मेडिसिन होती हैं उन पे टेस्ट और उन पे रिसर्च करना, जिनके लिए एवरेज सैलरी आपको 7 लाख पर एनम तक मिल सकती है। क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आप बनते हैं तो देखिए आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड जो भी क्लिनिकल रिसर्च के प्रोजेक्ट होंगे उनको आपको प्लान एंड डिजाइन करना होगा और इसमें आपको सैलरी मिल सकती है 9.9 लाख पर एनम तक। और इसी तरह से देखिए आप बन सकते हैं मेडिकल राइटर, रिसर्च साइंटिस्ट की भी जॉब आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेसर एंड देन हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट। अगर मेडिकल राइटर की बात करें हम तो क्या होगी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको रिकॉर्ड एंड अपडेट रखने होंगे जो भी प्रोडक्ट यूसेज में है, जो भी रिसर्च के दौरान जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है उन सभी के रिकॉर्ड्स आपको रखने पड़ेंगे। और मेडिकल राइटर की जो एवरेज सैलरी होती है 4.2 लाख पर एनम तक हो सकती है। रिसर्च साइंटिस्ट में आपको क्या करना होगा, जितने भी रिसर्च स्टडीज होंगी लैबोरेटरी में वो करनी होंगी और इसमें आपको एवरेज सैलरी 7.3 लाख पर एनम तक मिल सकती है। एनालिटिकल केमिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन एंड इंटरेक्शंस होती हैं डिफरेंट मटेरियल के उनको आपको स्टडी करना होता है और इसमें आपको एवरेज सैलरी 6.3 लाख पर एनम तक मिल सकती है। लास्ट में बात करेंगे प्रोफेसर की, तो इसमें आपको पढ़ाना होता है इंस्टीट्यूट्स में और जिसमें आपको एवरेज सैलरी 5.3 लाख पर एनम तक मिल सकती है। ना देखिए देखेंगे कुछ बेस्ट कॉलेजेस जो कि प्रोवाइड करते हैं आपको ये मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स। कॉलेजेस का नाम आप देख रहे हैं, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कि रैंक 1 पे है, पंजाब यूनिवर्सिटी, और कितनी इनमें फीस लगती है वो आप यहाँ देख रहे हैं इनके पूरी कोर्स के दौरान। नाइपर आप देख रहे हैं जो कि रैंक 3 है, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई रैंक 4, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी रैंक 6। तो इसी तरह से देखिए ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप एम फार्मा अपना कोर्स कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए कुछ ऐसे ही बेस्ट कॉलेजेस हैं जिनके थ्रू आप अपना फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं, एम फार्मेसी कर सकते हैं। मणिपाल कॉलेज आप देख रहे हैं, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जेएसएस एकेडमी, एनएमएलआई यूनिवर्सिटी एंड बीआईटी मेसरा। ये सबसे ज़्यादा एलाइट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से ये कोर्स करने के बाद आपके जो करियर ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा आपका फ्यूचर। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंटरनल स्टेट लेवल के भी कॉलेजेस होते हैं, वहाँ से भी आप अपना मास्टर फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। बट सिर्फ आपको ये देखना है कि वो कॉलेज जो है वो अप्रूव्ड है या नहीं, दैट्स इट। उसके बाद जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो तो आपके लिए खुलते ही रहते हैं इस फील्ड को करने के बाद। देखेंगे देखिए टॉप रिक्रूटर्स जो कि एम फार्मेसी कैंडिडेट्स को हायर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनीज के लिए। ये सारे ही जो रिक्रूटर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छा फ्यूचर हो जाता है आपका जब अगर आप इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। वो पोस्ट कुछ भी टेक्निकल पोस्ट हो सकती है, आपकी रिसर्च पोस्ट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे टॉप फार्मेसी रिक्रूटर्स हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो कि कोई भी अगर डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फार्म डी कोर्स के बारे में, अपनी सारी डिटेल अच्छे से देखेंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर सवाल रह गया आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।